सहसा बीकानेर नरेश ने पूछा, कृपया यह बताइए कि मैं पिछले जन्म में किस योनि में था। नारायण स्वामी ने कहा, मैं बताऊंगा ही नहीं, वह स्थान आदि दिखा दूंगा। चल उठ। दोनों गंतव्य स्थल की ओर चल पड़े। बीकानेर के कुछ दूर आगे लालगढ़ का जंगल है। यहां आने पर महाराज ने देखा कि एक वृद्ध संत बैठे हैं। नारायण स्वामी ने कहा, पिछले जन्म में तू इसी सन्यासी का सेवक था। महाराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, इस सन्यासी की उम्र कितनी है? नारायण स्वामी ने कहा, 150 वर्ष के ऊपर है। तू पिछले जन्म में जाट था और इनके लिए लकड़ियां लाता था। यह जान ले कि कुछ दिनों बाद पुनः इनकी सेवा में आ जाएगा। यहां मुझे एक बात याद आता है। तैलंग स्वामी की जीवनी आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन जो तैलंग स्वामी की पुस्तक है, जीवनी में तो मैंने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। तैलंग स्वामी की जो जीवनी की जो पुस्तक है, जो आपको तैलंग स्वामी के मठ में ही मिलेगा। जब कभी आप वाराणसी जाएं तो वहां से आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो उसमें एक वृतांत आता है कि तैलंग स्वामी की जो माता जी थी, तो उन्होंने जब वो अंतिम समय में थी अपने जीवन में, तो उन्होंने बोला था तैलंग स्वामी को कि बेटा तुम ये जरूर पता करना कि 8 संतों की सेवा करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो इसको जानने के लिए तैलंग स्वामी नर्मदा नदी के किनारे गए थे। फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत तप भी किया, तो भोलेनाथ प्रकट हुए। तो उन्होंने पूछा कि 8 संतों की सेवा करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो भोलेनाथ ने बोला कि तुम यहाँ से जाओ, एक राज है, वहाँ पे एक राजा रहता है, तो वही तुमको इसका उत्तर बताएगा। उस राज्य में ही तुमको इसका उत्तर मिलेगा। तो फिर क्या हुआ कि वो जब जाने लगे तो मतलब शाम हो गया, तो एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए। सोचे आज मैं यहीं विश्राम कर लेता हूँ, फिर मैं उस राज्य की तरफ जाऊँगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लकड़हारा भी आता है, वो लकड़ी काट के ले जा रहा होता है कहीं। फिर सोचता है कि शाम हो गया तो आज मैं यहीं रुक जाता हूँ, सुबह फिर चलूँगा। तो देखता है कि एक संत महाराज बैठे हुए हैं, तो दोनों में बातें होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब दोनों सो जाते हैं तो रात में तैलंग स्वामी कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा मेरा पैर दबा देना, दर्द कर रहा है। तो वो लकड़हारा क्या करता है, तैलंग स्वामी का पैर दबाने लगता है। कुछ समय के बाद मतलब जब सुबह होता है तो तैलंग स्वामी उठते हैं तो देखते हैं ना, उसका प्राण पखेरु उड़ा हुआ है, यानी वो मर चुका होता है। तो आसपास लोगों से पूछते हैं तैलंग स्वामी कि ये कौन है, कहाँ का है। तो आसपास जो गांव था, पास में एक गांव था, तो किसी को नहीं पता चलता है कि वो कौन था। तो फिर सोचते हैं कि इसने मेरी सेवा की है तो इसका अंतिम संस्कार मुझे ही करना है। तो वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं तैलंग स्वामी। उसके बाद वो जब राजमहल में जाते हैं तो वो जो राजा था उसका कोई पुत्र नहीं था, मतलब कोई संतान नहीं था। और वो पूरे अपने राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया था कि अगर किसी के पास कोई ऐसा उपाय है तो वो मुझे बताए। अगर मुझे संतान की प्राप्ति हो जाती है तो मैं उसे बहुत सारा धन दौलत दूंगा। तो मंत्री जाते हैं राजा के पास, बोलते हैं कि एक सन्यासी आए हैं, वो बोल रहे हैं कि मतलब उनके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे आपको वो संतान उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर वो मैं शॉर्ट में ही आपको बता देता हूँ, विस्तार से उस पुस्तक में दिया गया इसके बारे में। तो फिर क्या होता है कि राजा कहते हैं बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े बड़े वैद्य आए, कोई कुछ कर ही नहीं पाया, ये क्या कर लेगा। तो फिर तैलंग स्वामी ने बोला कि ठीक है, आप एक बार देखिए ऐसा करके। तैलंग स्वामी ने बोला कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मेरी यही इच्छा है ना कि जब आपका जो संतान होगा पहली बार मुझे उससे मिलना है। तो राजा ने बोला ठीक है। तो फिर 9 मंथ होता है, वो जब बच्चा आ जाता है तो वो जाते हैं उसके घर में, प्रसूति गृह में। वो वहाँ पे जाते हैं और उस बच्चे को देखते हैं, गोद में उठाते हैं। तो वो बच्चा ना हंसने लगता है। देखिए ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। जैसे एक और मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो पेड ग्रुप है पुनर्जन्म वाला, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक सज्जन ने बहुत सारे मुझे प्रश्न भेजे हैं
मतलब बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ना लॉजिकल माइंड से नहीं समझ सकते, और अगर आप समझना चाहते हैं तो किसी से, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप प्रश्न करके नहीं समझ सकते हैं। आपको स्वयं समझना होगा, स्वयं खोजना होगा, तभी आप संतुष्ट हो पाएंगे। आप मुझसे प्रश्न करोगे, मैं उसका उत्तर दूंगा। जैसे यहाँ पे एक बात आ जाती है कि जब बच्चा इतना छोटा था, अभी जन्म लिया, तो वो बोल कैसे सकता है? अगर हम ऐसे सोचने लगेंगे तो बोलेंगे ये झूठ है। तो ठीक है, आप मत मानो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको मानने के लिए। तो जो घटनाएं हुई थी मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं पुनर्जन्म को लेके, परलोक को लेके, बहुत सारी बातें हैं, तो आप शास्त्रों को पढ़िए, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। मैं कुछ बताऊंगा, फिर वहां से कुछ और प्रश्न आएगा आपके मन में, फिर और प्रश्न आएंगे, फिर और प्रश्न आएंगे। तो उतना मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ, या फिर अब दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अगर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो 18 पुराण है, महाभारत है, रामायण है, भगवत गीता है, आप पढ़िए, डीपली पढ़िए, आपके जितने भी प्रश्न हैं ना, सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो फिर क्या होता है, तैलंग स्वामी गोद में उठाते हैं तो वो बच्चा हंसने लगता है, और वो कहता है ना, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तो तैलंग स्वामी बोलते हैं कौन? तो वो कहता है मैं वो लकड़हारा हूं, मैंने बस आधी रात आपकी सेवा की, और मैं कहां पे था, मैं एक लकड़हारा था, वहां से मुझे राजयोग मिल गया। तो वहां पे तैलंग स्वामी को पता चल गया कि एक संत की बस आधी रात ही सेवा की गई तो उसे राजयोग प्राप्त हो गया। तो 8 संतों की सेवा करेंगे तो क्या प्राप्त हो सकता है? शायद मोक्ष ही प्राप्त हो जाए। तो ये छोटा सा वृत्तांत था। तो यहां भी यही हुआ, वो संत की सेवा करते थे, और आपने देखा अगले जन्म में वो राजयोग में उनका जन्म हुआ, राजा के घर जन्म हुआ, और वो राजा बन गए। तो आगे हम जीवनी पे आते हैं। राम मनोहर गिरी ने कहा, इस तरह की अनेक कहानियां हैं, कहां तक सुनाऊं? कलकत्ते के मारवाड़ी तो अर्थलोभ के कारण इनकी सेवा करते थे, वरना ऐसे अवधूत को वे टके को ना पूछते। पंडित भीमसेन चतुर्वेदी काशी स्थित छोटी पियरी मोहल्ले में रहते थे। आपने प्रसिद्ध कर्मकांडी पंडित प्रभुदत्त अग्निहोत्री से कर्मकांड की शिक्षा प्राप्त की थी। मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध सेठ चैन सुखराम ने जब अग्निहोत्र लेना चाहा, तब पंडित प्रभुदत्त ने पंडित भीमसेन को वहां भेजा। बाद में पंडित भीमसेन चतुर्वेदी सपरिवार वहीं रहने लगे। इनके आवास के लिए सेठ ने भवन भी दिया, लेकिन वहां चतुर्वेदी जी अस्थायी रूप से रहते थे। इसी नगर में 13 फरवरी सन 1909 ईस्वी को नारायण स्वामी का जन्म हुआ। आपकी राशि का नाम नारायण था, इसलिए आपका नाम नारायण स्वामी हुआ। पुकारने के लिए हनुमत दत्त रखा गया था, क्योंकि पिताजी हनुमान देवता की आराधना करते थे और उन्हीं की कृपा से आपका जन्म हुआ था। घर के लोग पूरा नाम न लेकर हन्नू कहकर पुकारते थे। आपकी प्राथमिक शिक्षा मुजफ्फरनगर में हुई। बचपन से ही आप मेधावी छात्र थे। जिस पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे वह कंठस्थ हो जाती थी। डीएवी कॉलेज के हिंदी अध्यापक ने किसी बात पर आपको फटकारा। इस अपमान को आप पचा नहीं सके। कर्मकांडी ब्राह्मण का पुत्र, घर में सबसे छोटा होने के कारण दुलारू था। स्वाभिमान कूट कूट कर आपकी रंगों में भरा था। बात लग गई। टिफिन टाइम में बाहर आए और पैदल चल पड़े। कभी कभी जीवन की सामान्य घटना व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देती है। अधिकांश महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई है। मुजफ्फरनगर से एक स्टेशन आगे आप पैदल चलकर मंसूरपुर आए। यहां जो पहली गाड़ी मिली उससे दिल्ली चले गए। दिल्ली में इधर उधर चक्कर काटने के बाद एक दिन राजस्थान की ओर जाने वाली गाड़ी पर बैठ गए। न जाने क्या मूड में आया कि सुजानगढ़ स्टेशन पर उतर गए। सुजानगढ़ में सरस्वती बाई नामक एक महिला को आप पर दया आई। वह अपने यहां ले जाकर बच्चे की तरह खिलाती पिलाती रही, लेकिन आपका मन यहां नहीं लग रहा था। एक दैवी शक्ति आपको अपनी ओर आकर्षित करती रही। आखिर एक दिन आप वहां से पलायित होकर पुष्कर चले आए। महर्षि रमन की तरह नारायण स्वामी का कोई गुरु नहीं था।
वे भारत में प्रचलित किसी साधु संप्रदाय में कभी सम्मिलित नहीं हुए। उन्हें किसी संत, महात्मा या योगी ने बीज मंत्र नहीं दिया। अब यह बताना कठिन है कि साधना की प्रक्रिया में वे कैसे इतने उच्च स्तर तक पहुंच गए थे। पुष्कर में 3 वर्ष रहने के बाद वे दिल्ली आए तो परिचितों ने इन्हें पकड़ लिया। मुजफ्फरनगर आने पर मां ने इन्हें कड़े पहरे में रखने लगी। 15 मार्च सन 1928 ईस्वी को आप मां के स्नेह बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। मां के निधन के बाद पुनः यायावरी को अपनाया, लेकिन एक विशेष परिवर्तन आप में हो गया था। अब जहां कहीं जाते उसकी सूचना घर पर दे देते थे। अपने अवधूत जीवन में आपने वेद, ज्योतिष, दर्शन और तंत्र का गहरा अध्ययन किया। अपनी अपूर्व मेधा शक्ति तथा विलक्षण प्रतिभा के कारण कई भाषाओं के ज्ञाता बन गए। मातृभाषा हिंदी के अलावा बंगला, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी भाषा पर आपने समान अधिकार प्राप्त किया। जिन दिनों आपकी उम्र 18 वर्ष थी, उन दिनों आप पुष्कर में थे। वहीं आपने शिवोहम नामक महाकाव्य लिखा। कहा जाता है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जिन दिनों आंसू लिख रहे थे, उन्हीं दिनों उसी शैली में आपने यह महाकाव्य लिखा था। आप अंक शास्त्र के अच्छे विद्वान थे। चौकोर और गोल यंत्र बनाकर लोग पूजा करते हैं। इस तरह अनेक यंत्र आपकी डायरी में दर्ज है। इसे आप नौकर कहते थे। एक बार 6 फुट लंबे और 4 फुट चौड़े कागज में अंक शास्त्र का नायाब यंत्र आपने बनाया, जिसे देखकर आपके यहां आने वाला एक विदेशी यात्री चकित रह गया। अंक शास्त्र मतलब न्यूमरोलॉजी। और मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, अमसू ज्ञान, वहां पे मैंने एक यंत्र डाल रखा है। धन के आकर्षण के लिए है वह यंत्र, और एक मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। तो उसका आप नियमित जाप कर सकते हैं। उस यंत्र को आप प्रिंट कराकर अपने घर में दीवार पे लगा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम में जाके अमसू ज्ञान सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। नारायण स्वामी अपने ढंग के तांत्रिक थे। आमतौर पर वामाचारी पंचमकार के प्रेमी होते हैं। नारायण स्वामी पंचमकारों की व्याख्या इस ढंग से करते हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मध्य, मांस, मीन, मुद्रा। मुद्रा का अर्थ है भुना हुआ चूड़ा, चावल, गेहूं और चना। और मैथुन योगियों के लिए अनिवार्य है। वामाचारी इस श्लोक का अर्थ जिस रूप में करते हैं वह वस्तुतः वास्तविक नहीं है। गंधर्व तंत्र के अनुसार ब्रह्मरंध्र में समवस्थित सहस्त्रदल कमल है। उससे बहकर निकलने वाली अमृत धारा को मध्य बताया गया है। जीभ उलटकर गले के संयोग से वह अमृत योगी लोग पीते हैं। यह वह शराब नहीं जो बाजार में बिकता है। यहां पे खींचरी मुद्रा के बारे में कहा जा रहा है। जब आप जीभ को उलट के ऊपर वो गले का जो खो है ना, उसके अंदर आप कुछ देर के लिए अब प्रैक्टिकल कर सकते हैं, डालेंगे ना तो वहां से एक रस निकलता है। तो योगी लोगों के लिए यही अमृत स्वरूप है। और हम लोग भी प्रैक्टिस करें तो वो हमारे बॉडी के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब अमृत समान ही होता है। हमारा बॉडी बहुत पुष्ट होता है उससे। तो लगातार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका ये जो खींचरी मुद्रा के बारे में आप सर्च कीजिएगा, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। और खींचरी मुद्रा के बारे में देवादास महाराज जी ने भी बताया है, उनका खींचरी मुद्रा सिद्ध है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा खींचरी मुद्रा भक्ति आश्रम, तो आपको वो मिल जाएगा। कुलार्णव तंत्र में ही मांस के बारे में स्पष्ट है। योग जानने वाले जो पुरुष अपने ज्ञान के खड़ग से पुण्य तथा पाप रूपी पशुओं को मारकर अपने चित्त को परम तत्व में विलीन कर देता है, वही मांस खाने वाला कहलाता है। मीन के बारे में आगम शास्त्र कहता है, गंगा यानी ईड़ा और यमुना यानी पिंगला के नीचे। ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ी है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे।
ईड़ा और पिंगला के नीचे श्वास और प्रश्वास नामक 2 मत्स्य है। जो इन्हें खा जाए वही मत्स्य साधक हो जाता है। मुद्रा के बारे में विजय तंत्र में लिखा है, दुष्टों की संगति से बचे रहने को ही मुद्रा कहते हैं, क्योंकि सत्संग से मुक्ति मिलती है और दुष्टों का साथ होने पर बंधन होता है। रहा मैथुन का प्रश्न। इस बारे में कहा गया है, ईड़ा और पिंगला में स्थित प्राणों यानी श्वास प्रश्वासों को सुषुम्ना में प्रवर्तित कर दे, क्योंकि सुषुम्ना ही शक्ति है और जीव ही परमात्मा शिव है। उनके यानी जीव और सुषुम्ना पारस्परिक संगम को ही देवताओं ने मैथुन बताया है। नारायण स्वामी की इस व्याख्या से उन लोगों का भ्रम दूर हो जाना चाहिए जो पंचमकार का गलत अर्थ लगाते हैं। नारी संभोग, मत्स्य भोजन और मद्यपान से कैसे कोई साधक परम तत्व प्राप्त कर सकता है? परिवार में साले का बड़ा महत्व होता है। श्रद्धेय पंडित सीताराम चतुर्वेदी के साले पंडित शिव नारायण उपाध्याय के साथ नारायण स्वामी विश्वविद्यालय से वापस लौट रहे थे। 80 की चौमुहानी आने पर उपाध्याय जी ने कहा, स्वामी जी, सुनता हूं कि आप बड़े सिद्ध संत हैं, अपने चमत्कार दिखा चुके हैं। आज आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। नारायण स्वामी ने कहा, बोलो, कौन सी परीक्षा लेना चाहते हो? उपाध्याय जी ने कहा, आप ऐसा मंत्र पढ़िए कि तुरंत पानी बरसने लगे। चलते चलते स्वामी जी ने हाथ ऊपर उठाकर हिलाया और पानी बरसने लगा। बिना बादल, बेमौसम की बरसात से सड़क पर भगदड़ मच गई। भदैनी के समीप उपाध्याय जी का प्रेस था। वहां तक आते आते लोग भीग गए। उपाध्याय जी ने कहा, अब ऐसा कीजिए कि पानी बंद हो जाए। पहले की तरह स्वामी जी ने हाथ ऊपर उठाकर घुमाया और पानी रुक गया। स्वामी जी अपने मित्रों के साथ बैठ ताश खेल रहे थे। जिस मकान में वे ताश खेल रहे थे, उस परिवार के लड़के की जन्म कुंडली खो गई थी। घर के सभी लोग सरगर्मी से खोजने में लगे थे। फलस्वरूप शोरगुल हो रहा था। कुंडली मिलाने के लिए कन्या पक्ष की ओर से पंडित आया था। नारायण स्वामी ने एक आदमी से कहा, देखो तो, क्यों सब उधम मचा रहे हैं? घटना का पता लगते ही उन्होंने एक कुंडली बना दी और कहा, इससे मिलान करके तिथि वगैरह तय कर ले। महीनों बाद लड़के के नाना के यहां असली कुंडली मिली। मिलान करने पर देखा गया कि दोनों एक जैसी है। ग्रह राशि यथास्थान है। श्रीमती शांति देवी स्वामी जी की शिष्या है। उनका एक घरेलू नौकर था। पता नहीं किस कारण से भूतग्रस्त हो गया। नौकर होने के कारण लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन सीढ़ी से उतरते समय वह गिरकर बेहोश हो गया। लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, इसके बदन में खून बन नहीं रहा है, बचना मुश्किल है। अन्य कई डॉक्टरों ने यही सम्मति दी। अचानक शांति देवी को अपने गुरु की याद आई। उसे वे गाड़ी पर लादकर नारायण स्वामी के पास लाई। सारी बातें सुनने के बाद स्वामी जी ने उसे एक माला पहना दी और कहा, 1 सप्ताह तक माला न उतारने पाए, घबराने की बात नहीं है। 1 सप्ताह बाद वह ठीक हो गया। इसी प्रकार की एक घटना मुजफ्फरनगर के रामकृष्ण शास्त्री के साथ हुई थी। उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। अक्सर वे परिवार के किसी न किसी सदस्य पर सवार होकर अपनी बात कहा करते थे। यह बात स्वामी जी के निकट पहुंची। उन्होंने कहा, शास्त्री, तुम 31,000 गायत्री पाठ करो और 3100 हवन करा दो, सब ठीक हो जाएगा। इस क्रिया के बाद रामकृष्ण शास्त्री के बड़े भाई की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। पानाजी नामक एक महिला स्वामी जी की शिष्या थी। एक बार वह स्वामी जी से मिलने के लिए मुजफ्फरनगर गई। गाड़ी अपने निर्धारित समय से काफी देर में पहुंची। स्वामी जी का भवन स्टेशन से लगभग 3 मील दूर एक गली में था।
सवारी न मिलने पर वह पैदल रवाना हुई और रास्ता भूल गई। ठीक इसी समय एक महिला आई और पूछा, कहां जाओगी? पानी देवी ने कहा, खटिकान मोहल्ले में नारायण स्वामी के यहां। आओ, कहकर महिला आगे आगे चली। गली के पास आते ही वह न जाने कहां अंतर्धान हो गई। गली के भीतर मकान था। पाना देवी से अब गलती नहीं हुई। घर पर आते ही स्वामी जी ने तुरंत पूछा, उस औरत ने तुम्हें सकुशल यहां पहुंचा दिया था ना? पाना देवी हत बुद्धि सी स्वामी जी की ओर देखने लगी। तभी स्वामी जी ने कहा, चल आज मुझे गाना सुनाते हैं। इतना कहना था कि न जाने कहां से दो बाई जी और साजिंदे अपना सामान लेकर आ गए। काफी देर तक मुजरा होता रहा। रात को जैसे सब आए थे उसी प्रकार भोर होते ही गायब हो गए। जो लोग स्वामी जी से आर्थिक लाभ चाहते थे उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती थी, खासकर जो सटोरिये थे। एक बार गर्मी के दिनों में पंखा खोलकर बैठे और कहने लगे, मामचंद, मैंने 56 इंच का पंखा लिया और लोग 48 का बता रहे हैं। मैं लगवाऊं 56 इंच का और लोग कहते फिरे कि 48। मामचंद जी धड़ा लगाते थे। इशारा समझ नहीं पाए, बोले, कहने दीजिए स्वामी जी, उनके कहने से क्या होता है। दूसरे दिन बेचारे आए और रोने लगे। बहुत दिनों बाद आपने कृपा की और मैं समझ नहीं सका। अगर 48 पर धड़ा लगा देता तो मुझे कई हजार मिल जाते। इसी प्रकार एक बार कलकत्ते से अपने भवन के लिए 9 ताले लेकर आए। पंडित विश्वंबर दत्त तिवारी से बोले, देख 9 ताले लाया हूं, पूरे 9 है। तिवारी जी को धड़ा लगाने का शौक था, पर वे समझ नहीं पाए। दूसरे दिन स्वामी जी के पास आकर रोने लगे। इस प्रकार जो लोग भांप जाते थे वे रकम लगाकर लाभ उठाते थे। एक बार स्वामी जी मुजफ्फरनगर वाले अपने मकान में कुछ लोगों के साथ ताश खेल रहे थे। इतने में एक लड़की आकर बोली, पिताजी, भैया न जाने कहां है, मां आपको बुला रही है, चलिए। लड़की के पिता ने कहा, जा इधर उधर कहीं गया होगा, आता ही होगा। कहने के बाद वे ताश खेलने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः वह लड़की आई और बोली, पिताजी घर चलिए, मां रो रही है, प्रकाश भैया का कहीं पता नहीं चल रहा है। आखिर झल्लाकर पिता को घर जाना पड़ा। उसके जाते ही नारायण स्वामी ने वहां बैठे एक व्यक्ति को 10 रुपए देकर कहा, तू यहां से सीधे स्टेशन चला जा, गाड़ी आ रही है। दिल्ली स्टेशन पर उतरकर मुसाफिर खाने में चले जाना। वहीं 4-5 लड़कों के साथ प्रकाश बैठा मिलेगा, अपने साथ वापस लेते आना। वह घर से भाग गया है। शाम को प्रकाश और उसके पिताजी स्वामी जी के पास आकर प्रणाम कर गए। मुजफ्फरनगर में चुनाया कसाई रहता था। उसे यह मालूम था कि स्वामी जी लोगों पर कृपा करते हैं। उनकी कृपा से लोग माला माल हो गए हैं। अपुत्र को पुत्र मिला है, रोगियों का रोग कष्ट दूर हुआ है। एक दिन वह स्वामी जी के निकट आया। उन दिनों वह आर्थिक संकट में था। उसकी कहानी सुनने के बाद स्वामी जी ने खिला पिलाकर सो जाने की आज्ञा दी। थोड़ी देर बाद नारायण स्वामी ने कहा, सामने के बक्से में दिया सलाई के बंडल हैं, निकाल ला। चुनिया ने बक्सा खोला तो देखा उसमें नोटों के बंडल हैं। 200-400 नहीं, लाखों हैं। उसने सोचा कि अगर इसमें से एक बंडल अपने लिए रख लूं तो मेरी मुसीबत दूर हो जाएगी। स्वामी जी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें साहस नहीं हुआ। दूसरे दिन पुनः स्वामी जी ने चुनिया से उसी बक्सा में से दिया सलाई निकालने के लिए कहा। दिया सलाई मीन्स माचिस। महाराज, उसमें दिया सलाई नहीं है, नोटों के बंडल रखे हैं।
स्वामी जी ने कहा, तू पागल है, जरा अच्छी तरह देख। इस बार बक्स खोलने पर उसने देखा कि नोटों के बंडल की जगह पुस्तकें रखी हुई है, एक और दिया सलाई है। उसकी समझ में नहीं आया कि यह कौन सा जादू हो गया। इस तरह का परिहास एक बार उन्होंने कलकत्ते में किया था। इस घटना से उनकी यौगिक शक्ति का परिचय मिल जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण नवलगढ़िया स्वामी जी के शिष्य थे। अचानक वे अस्वस्थ हो गए। दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा था। घर के लोग चिंतित हो उठे। डॉक्टर बदलने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन अपने नौकर को बुलाकर लक्ष्मी नारायण ने कहा, मेरे गुरु नारायण स्वामी का घर तू जानता है, बड़तल्ला में रहते हैं। नौकर ने स्वीकार किया कि स्वामी जी का घर जानता है। तब उन्होंने कहा, स्वामी जी से जाकर कहना कि मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं, बीमार हूं, वरना स्वयं आता। नौकर जब नारायण स्वामी के पास पहुंचा तब वे सो रहे थे। उसने अपने मालिक का संदेश सुनाया। नारायण स्वामी ने कहा, ठीक है, अब तू जा, मैं आ रहा हूं। नौकर ने वापस आकर कहा, स्वामी जी ने कहा है कि थोड़ी देर बाद आएंगे। उसकी बात सुनकर घर के लोग हंस पड़े। लक्ष्मी नारायण ने पूछा, मैं पूछता हूं कि स्वामी जी से समाचार कहने के बाद तू कहां अटक गया था? यहां स्वामी जी आए और आशीर्वाद देकर चले भी गए, इधर तू कह रहा है कि वे थोड़ी देर बाद आएंगे। नौकर ने विस्मय प्रकट करते हुए कहा, मालिक, मैं सीधे स्वामी जी के यहां से आ रहा हूं, रास्ते में कहीं नहीं रुका। यकीन न हो तो ड्राइवर साहब से पूछ लीजिए। लोग परस्पर विरोधी दृश्य देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसी प्रकार की एक विचित्र घटना और हुई थी। कलकत्ते के प्रसिद्ध करोड़पति सेठ राम कुमार बागड़ ने विवेकानंद रोड पर बैकुंठनाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पुष्कर से श्री वीर राघवाचार्य को बुलाया गया। राघवाचार्य जी स्वामी जी की अलौकिक शक्ति से परिचित थे और दोनों एक दूसरे को जानते थे। कलकत्ता आने पर जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि नारायण स्वामी आजकल यहीं हैं, तब वे स्वयं इनके पास आकर बोले कि कृपया चलकर मंदिर देख लीजिए। नारायण स्वामी कभी जनेऊ नहीं पहनते थे। उस दिन न जाने क्यों नया जनेऊ पहनकर मंदिर देखने चल पड़े। मंदिर के सभी भागों को उन्होंने अच्छी तरह देखा। जगमोहन, उरुश्रृंग, स्तंभ आदि देखते उन्होंने कहा, मंदिर ठीक बना है, प्राण प्रतिष्ठा भी ठीक हुई, पर अब वह बलि चाहता है। स्वामी जी के इस कथन का वास्तविक अर्थ कोई नहीं समझ सका। लोग मुंह सिकोड़ कर रह गए। मुमकिन है कि स्वामी जी को उन लोगों ने सनकी समझा हो। स्वामी जी के यहां नित्य शाम को दरबार लगता था। शिष्य और भक्त मंडली बैठकर हर तरह की बातें करते थे। उस दिन शाम को जब लोग आए तब किसी ने पूछा, स्वामी जी आज आप बागड़ मंदिर कैसे चले गए? नारायण स्वामी ने कहा, अपनी इच्छा से नहीं गया था, लोग मंदिर देखने के लिए बुलाने आए थे। अधिक रात गए जब भक्त मंडली अपने अपने घर वापस जाने लगी, तब स्वामी जी ने कहा, घर जाते समय तुम लोग जरा सेठ राम कुमार से मिलते जाना। किसी ने कहा, रात अधिक हो गई है, इस वक्त जाना ठीक नहीं है, कल सवेरे मिल लेंगे। स्वामी जी ने जोर देकर कहा, हर्ज क्या है, इसी वक्त उनसे मिल लेना। कोई खास बात है? स्वामी जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। स्वामी जी के घर से निकलकर लोग सीधे अपने अपने घर चले गए। कोई सेठ राम कुमार के यहां नहीं गया। दूसरे दिन स्वामी जी के भक्तों में से कुछ लोग गंगा स्नान करके वापस आते समय सुना कि सेठ राम कुमार का देहावसान कल रात को हो गया है। शाम को नित्य की तरह जब भक्त मंडली स्वामी जी के यहां जुटी, तब लोगों ने उलाहना देना प्रारंभ किया। स्वामी जी ने कहा, इसलिए तो मैंने कहा था, पर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया।
इस प्रकार की अनेक घटनाएं नारायण स्वामी के जीवन में हो चुकी है। कितने आश्चर्य की बात है कि उनके जीवित काल में उनसे लाभ उठाने वाला अब उनका स्मरण तक नहीं करते। 20 मार्च 1973 की रात को पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी को सूचना मिली कि नारायण स्वामी पक्षघात के शिकार हो गए हैं। रक्तचाप 540 हो गया था। इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। चतुर्वेदी जी तुरंत गए। वहां जाने पर उन्होंने देखा नारायण स्वामी का बायां अंग बेकार हो गया है। अधिकतर संत जो योग विभूति का प्रदर्शन करते रहते हैं वे अंतिम काल में कष्ट उठाते हैं। उन्हें शिष्यों और भक्तों का पाप ग्रहण करना पड़ता है। प्रकृति की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के कारण शंकराचार्य को भगंदर, रामकृष्ण परमहंस तथा महर्षि रमन को कैंसर हुआ था और कुछ लोगों को विष पान करना पड़ा। 28 मार्च के दिन नारायण स्वामी परलोकवासी हो गए। और आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि लाहिड़ी महाशय भी जब उनका अंतिम समय आया था, जब वो समाधि लेने लगे थे, तो उन्हें भी पीठ में ट्यूमर हो गया था। तो जो सिद्ध संत होते हैं वो अपने शिष्यों के जो सारे पाप होते हैं उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मुझे बहुत कष्ट है, मुझे जीवन में बहुत कष्ट है, किसी सिद्ध संत से मिला दीजिए। तो क्या सचमुच आप लोग अपना कष्ट किसी ऐसे पवित्र आत्मा को देना चाहते हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में कभी कोई पाप ही ना किया हो, और आप चाहते हैं कि आपके जो पाप है पूर्व जन्म के आप उनको दे दो और आप मजे से रहो? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अज्ञानवश ही ऐसा कहते होंगे। आप कभी नहीं चाहेंगे कि एक सिद्ध संत आपका जो भी रोग है, जो भी दुख है, वो अपने ऊपर ले। हरे कृष्ण।